Hello everyone, my name is Priyanka Rana and welcome back to my channel. Hello everyone, my name is Priyanka Rana and welcome back to my channel. आज का वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाला है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका राणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज का जो वीडियो है उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ क्योंकि आज मैं ईयर पियर्सिंग कराने वाली हूँ और मेरे कान में सिर्फ एक ही पियर्सिंग है और मैंने सोचा है कि यहाँ पे दो मतलब 1 2 3 और इधर भी. तो देखते हैं कि क्या होता है. और मैं पियर्सिंग से मुझे बहुत डर लगता है, इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मैं खुद गई हूँ किसी के पास और मैंने कहा कि चलो मुझे ना सुई लगा दो, ठीक है. तो मैं तो ब्लड टेस्ट कराने से भी डरती हूँ, बट पता नहीं मुझे बहुत दिनों से ये था कि मुझे ये कराना है और धीरे धीरे मैं वो करेज इकट्ठा कर रही थी कि एक दिन जब ये हो जाएगा, मेरे दिमाग में बैठ जाएगी ना बात, तो मैं करूँगी. और आज वो दिन आ गया है. रैंडमली ऐसे मुझे सुबह मैं उठी और मैंने सोचा कि लेट्स गो, आज ना पियर्सिंग कराते हैं और लेट्स सी कि मैं करवा पाती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं हॉस्पिटल से भी भागाया करती हूँ. तो ये तो फिर भी एक शॉक होगी. तो देखते हैं कि मैं करवा पाती हूँ कि नहीं. तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए. और उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे नाक और कान कैसे छिदे हैं, तो इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी. तो वो उनको बाद में बताऊंगी. उससे पहले हम ये एक्साइटेड वाला पार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि मैं करवा पाती हूँ या नहीं. लेट्स गो. नहीं, 2 पेयर लिए ना मैंने. ये बड़ा वाला है, एक छोटा वाला मैंने उसमें डाल दिया ना. पहले ये करा लो बड़ा, फिर छोटा मैं निकालता हूँ दोबारा. नहीं, एक ही करना है. ये तो मैं इधर डालूंगी जो पहले से छिदा हुआ है. जो दूसरा है ना वो डालूंगी यहाँ. टेंशन इसको डाल ले, खोल के डाल ले. हाँ, चेंज करके डाल लेना ना, कोई चक्कर नहीं है. दूसरा पहनना. एक पकड़ो इसको, मैंने कहा. कान थोड़े सॉफ्ट हैं. हाँ कर मुँह में था. मुँह नहीं डाल देती वो.
एवरीवन, पियर्सिंग हो चुकी है और मुझे ना थोड़ा सा दर्द हुआ, नहीं एक्चुअली थोड़ा भी नहीं हुआ मुझे। जिन्होंने पियर्सिंग करी वो कह रहे थे कि मेरा जो कान है ना बहुत सॉफ्ट है, और मुझे एकदम से इतना करेज आ गया था कि मैं तीसरा वाला भी करा लूँ। जैसे कि तो मैंने 2 ही कराए हैं, एक पहले से ही था और एक करवाया है, तो मुझे था कि तीसरा भी करवा लूँ, पर फिर वो मैंने नहीं कराया। मैंने सोचा पहले देखती हूँ कि मुझे कैसा लगता है ये, फिर मैं सोचूंगी कि थर्ड मुझे करना है या नहीं। तो इस वक्त का अपडेट ये है, अभी रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, कि मुझे इस वाले ईयर में इतना फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ किया है यहाँ पे। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे गरम गरम सा लग रहा है कुछ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो अभी रात, तो मुझे उन्होंने कहा है कि रात को सोते वक्त सरसों का तेल गरम करना और हल्दी, बेसिक रेसिपी, और वो लगा लेना 1 दिन के लिए, ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 दिन लगा लूँगी मैं, और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। आई होप कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके कान में पस पड़ जाती है अगर वो सही से ना उसकी पियर्सिंग हुई हो। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरा नाक और कान जो है वो कैसे छिदे हैं, क्योंकि मैं इतना डरती हूँ। तो नाक तो मेरा ऐसा है कि बीएससी सेकेंड ईयर उस वक्त मैंने करा ली थी इसकी पियर्सिंग, और इसी से कराई थी, ये जो ज्वेलर है इसी से कराई थी, और उस वक्त तो मुझे बहुत दर्द हुआ था। तो बट मेरा जो कान है, मैं बहुत छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मेरी जो कज़न है शिल्पा दीदी और हमारे घर में एक दीदी और आते थे, सीमा दीदी, तो इनको पता नहीं क्या सूझी और इन्होंने ना कांटा, तो जो ट्रेडिशनल मेथड पहले जो लोग कान छेदा करते थे, तो कांटा लेके कर दिया करते थे छोटे छोटे बच्चों का, क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्किन होती है तो कांटे से हो जाता है, पर उनको आइडिया होता है। तो मेरे ख्याल से सीमा दीदी को ना आइडिया था कैसे करेंगे, बट शिल्पा दीदी उनके साथ एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सोचा कि चलो, तो उनको दिखी मैं, और मैं सोई हुई थी। वैसे तो मैं उनके हाथ में आने नहीं वाली थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। तो इन्होंने, जब मैं सोई हुई थी ना, तो इन्होंने मेरा कान एक तो कर दिया, एक में इन्होंने छेद डाल दिया, और उसी वक्त ना मेरे को थोड़ी दर्द हुई, तो मेरी नींद खुल गई। और मेरी नींद जब खुली और मैंने देखा कि वो कुछ कर रहे हैं, ये लोग कुछ कर रहे हैं, और एकदम से मैं जाग गई और मैंने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया अपने, और इन्होंने मुझे पकड़ के ना दूसरी पियर्सिंग भी कर दी, और वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, कहते हैं कि नस में हो गई, तो फिर वो काफ़ी वक्त तक उसमें पस आती रहती थी। बट अब वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वक्त तक आती रही उसमें पस, पर काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से मेरे जो कान हैं वो छिदे गए थे, नहीं तो शायद वो भी अभी तक ऐसे ही होते। तो ये एक स्टोरी थी, थैंक्स टू शिल्पा दीदी एंड सीमा दीदी जिन्होंने ये किया, नहीं तो शायद मैं अभी भी ऐसे ही बैठी होती, अपने कान, मेरे कान में छेद नहीं होता। तो और इयररिंग्स पहनने का तो मुझे इतना शौक़ है, मतलब जो सिल्वर ज्वेलरी का मुझे बहुत शौक़ है, तो वो शौक़ मेरे फिर अधूरे रह जाते क्योंकि मैं डरती रहती कि अरे नहीं मुझे नहीं कान छिदवाने, क्योंकि मुझे सुई से डर लगता। तो ये था आज का ब्लॉग, छोटा सा, और मैंने बातें बहुत ज़्यादा की हैं और कुछ ऐसा दिखाया कम है, बट फिर भी आप अपना प्यार दीजिएगा और इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।